तो पिछले एपिसोड के अंदर हम लोग देखे थे इथियन और उसका बहन इमॉर्टल क्लाउड शिप में करके कैपिटल के तरफ जा रहा था। उसी शिप के अंदर एक आदमी इथियन के बहन को असॉल्ट कर रहा था। उस आदमी को ऐसा करते देख के इथियन उस आदमी को पीट दिया था, जिस कारण से वो आदमी इमॉर्टल क्लाउड शिप के बहुत सारे सोल्जर को इथियन और उसके बहन को सबक सिखाने के लिए बुलाया था। अब इसके आगे क्या होगा वो तो हमें इसी चैप्टर में पता चलेगा। तो बिना कोई देरी के इस एपिसोड के साथ इस कहानी को जानते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में उन सारे के सारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो लोग इथियन और उसके बहन को चारों तरफ से घेर के खड़ा था। तभी ये आदमी कहता है, सोल्जर्स, ये लड़का मुझे इस शिप के अंदर मारने का कोशिश कर रहा था, इसे सजा दो। तभी उन सारे के सारे सोल्जर्स के पीछे से एक पर्पल हेयर लड़की आती है और सारे के सारे सोल्जर को उस आदमी को पकड़ के जेल के अंदर बंद कर देने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर पाके सारे के सारे सोल्जर उस आदमी को पकड़ के ले जाने लगता है। वो आदमी चीखते रह जाता है, मिस, बस आप मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। ये लड़की असल में इस इमॉर्टल फ्लाइट क्लाउड शिप का कैप्टन है, इसका नाम हान है। तभी हान इथियन से कहती है, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी गलती नहीं था, मगर फाइट तुमने स्टार्ट किया है इसलिए तुम्हें भी सजा मिलेगा। इस पे इथियन उसका स्वॉर्ड बाहर निकलते हुए कहता है, अगर मैं एक ग्रेट स्वॉर्डमैन हूँ तो मेरे लिए भी रूल क्या सेम ही रहेगा। इथियन कैसा बात सुन उसका मास्टर इनर स्पेस से कहती है, तुम कब एक ग्रेट स्वॉर्डमैन बन गए। इथियन उसके मास्टर को शांत रहने के लिए कहता है और बताता है, मास्टर, अगर मैं इस जगह पर मर जाता हूँ तो आपके लिए टावर का एसेंस कौन ढूंढेगा। इथियन कैसा बात सुन हान इथियन के स्वॉर्ड को पास से देखने लगती है और बताती है, हमारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल 900 ही ग्रेट स्वॉर्डमैन होगा, जिनमें से हर किसी के बारे में मुझे मालूम है। तुम जैसे एक कम उम्र के टीनेज स्वॉर्ड ग्रैंड मास्टर के बारे में मैं अभी तक नहीं सुनी हूँ, ऐसा कैसे हो सकती है। इस पे इथियन कहता है, असल में मैं मेरे मास्टर के साथ दूर जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था, इसीलिए शायद से आप मेरे बारे में नहीं सुने होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं किसी के साथ भी फाइट करके आपको प्रूव कर सकता हूँ। हान कहती है, तुम्हें प्रूव करने का जरूरत नहीं है, हम किसी भी स्वॉर्डमैन हो या पर स्वॉर्ड ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल, उन्हें सेम रिस्पेक्ट ही देते। और इथियन और उसके बहन को एक लग्जरियस फर्स्ट क्लास रूम के अंदर रहने का इंतजाम कर देती है। इथियन का बहन उस लग्जरियस रूम को देख के खुश थी और वो कहती है, भैया, इस रूम के जो फ्लोर है वो भी कितना ज्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। इथियन कहता है, बहन, तुमने अपने जिंदगी में देखा ही क्या है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छे जगह में घुमाऊंगा जहाँ पर घूम के तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगी। तभी इथियन का बहन बिस्तर में लेट जाती है और कहती है, भैया, ये बिस्तर भी कितना ज्यादा सॉफ्ट है। ये सुन इथियन भी खुश हो जाता है और कहता है, ओके, मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। अब कुछ देर बाद हान और इथियन को डिनर टेबल के सामने खड़ा दिखाया जाता है। हान कहती है, मिस्टर इथियन, आप जो हमारे शिप के अंदर आए हो इससे हम बहुत ज्यादा खुश है, इसीलिए आपके लिए हम एक छोटा सा प्रिपरेशन किया है, आप हमें गलत मत समझना। तभी हान बहुत ही स्पीड में उन खाने के ऊपर टूट पड़ता है और उन्हें खाते हुए कहता है, ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, मगर मिस, आपसे तो मैं आपका नाम पूछना ही भूल गया। इस पे हान कहती है, मेरा नाम हान है और मैं इस शिप का कमांडर हूँ। ये जान के इथियन हान के तारीफ करते हुए कहता है, जरूर आप बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल होंगे, इसीलिए आप इस उम्र में इतना बड़ा शिप का कमांडर बन पाई हो। हान भी मौका पाके इथियन से पूछती है, ऐसे मिस्टर इथियन, आप कौन सी मास्टर के पास से स्वॉर्डमैन का ट्रेनिंग लेते थे। ये सुनने के बाद भी इथियन बहुत ही चालाकी से इस बात को अनसुना कर देता है और उसके बहन को बुलाने लगता है, लिंगर, जल्दी से आ जाओ, खाने का वक्त हो चुका है, हम एक साथ खाने को एंजॉय करते हैं। इथियन कैसा बात सुन के लिंगर समझ जाती है हान उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देगा। ये समझने के बाद वो इथियन को खाना एंजॉय करने के लिए कह के उस रूम से बाहर निकल जाती है। बाहर आने के बाद हान बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्सा करते हुए कहती है, इथियन, ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसके साथ इतना वक्त से बात करने के बाद भी बस उसके सरनेम के अलावा मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चली है। तभी उसके पीछे से एक बुढ़ा आदमी कहता है, मिस, आप उस लड़के को एक फर्स्ट क्लास रूम के अंदर रहने दिए हो, ये बात अगर एल्डर गू को पता चलता है तो एल्डर गू जरूर उस लड़के के साथ कुछ ना कोई मसला खड़ा करेगा और उसे मारने का कोशिश करेगा। इस पे हान कहती है, ये चीज हमारे लिए अच्छा होगा, अगर इथियन एक स्वॉर्ड मास्टर है और उसे एल्डर गू मारने का कोशिश करता है तो जरूर इथियन एल्डर गू को मार देगा, जिससे हमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और हमारे रास्ते का कांटा एल्डर गू हट जाएगा। हान के ऐसा
प्लान के बारे में सुन के वो बुढ़ा आदमी सोचता है अगर मिस हर वक्त ऐसा करती है तो उनका कोई भी अच्छा दोस्त नहीं बनेगी। इसके बाद सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगर बोट के किनारा में खड़ा होकर चारों तरफ के नजारा को एंजॉय कर रही थी। तभी उसके पास बिल्कुल उसका ही उम्र का एक छोटी मोटी गोल मटोल लड़की आती है और इथियन के बहन से कहती है तुम्हारा क्लोथ बहुत ही ज्यादा चीप है, तुम्हें देख के लग रही है तुम एक भिखारी होगे, तुम एक भिखारी होने के बाद भी इस क्लाउड बोट के टिकट को अफोर्ड कैसे किया। इस पे इथियन का बहन कहती है मेरा ये क्लोथ चीप हो सकती है मगर मेरा भैया कहता है इस क्लोथ में मैं बहुत ही ज्यादा जस्ती हूँ। वो लड़की इथियन के बहन का ऐसा बात सुन के थोड़ी बहुत गुस्सा हो जाती है और इथियन के बहन से कहती है तुम्हारे पास तुम्हारा भैया है लेकिन मेरा पापा इस सिटी का सिटी लॉर्ड है, उन्होंने मुझे ये जेट पेंडेंट दिलाया है, ये जेट पेंडेंट बहुत ही ज्यादा महंगा है। ये सुनने के बाद भी इथियन का बहन कहती है मुझे मेरे भैया के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा भैया हर वक्त बताया करता है तुम्हें तुम्हारे पावर को किसी के सामने भी शो ऑफ करना नहीं चाहिए, तुम्हें हर वक्त तुम्हारे प्रोफाइल को लो रखना चाहिए। ये सब सुन के वो लड़की और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरा पापा इतना ज्यादा पावरफुल है तुम्हें और तुम्हारे भैया को इसी वक्त इस शिप से निकाल दे सकता है। तभी वहाँ पर इथियन आ जाता है और उसके बहन के कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है बहन क्या ये तुम्हारा कोई दोस्त है। वो लड़की हमारे इथियन को देख के भाग के उसके पापा के पास जाने लगती है और उसके पापा से कहती है पापा मुझे एक बड़ा भैया चाहिए। और दोस्तों आपको क्या लगता है सचमुच के उस लड़की का पापा जो इस सिटी का सिटी लॉर्ड है वो हमारे इथियन और उसके बहन को सचमुच के इस बोट से किक करके बाहर निकाल देगा या फिर नहीं। यहाँ पर इथियन इतना ज्यादा पावरफुल है वो उस पूरे के पूरे शिप को डोमिनेट कर लेगा। इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड शायद से आज के दिन ही आ जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा बस वेट कर लेना।